आज भूख की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, इकोनॉमी की ज़रूरत है। ये मन की बात में 15,000 रुपया देंगे, ये क्यों नहीं कहता? नीतीश बाबू, ये अलग बात है। मैं मानता हूं कि बिहार में कुछ जाति प्रकाष्ठा पर है और आपको लगता है कि जाति से बाहर वोट होना नहीं है। मोकामा हमारे लोग गए तो पीछे से भी विपक्ष कर रहा है कि हमारे लोग 20,000 रुपया दिए तो 40,000 रुपया जाके दे रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लॉकडाउन के बाद अब देश से कह सकते हैं अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन क्या कोरोना वायरस से लोग बच गए हैं? क्या कोरोना वायरस खत्म होने जा रहा है, या अभी भी कोरोना वायरस जिस तरीके से पैर पसार रहा पूरे देश के लिए एक संकेत है कि अभी भी सभी लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए? लेकिन क्या सरकार कितना तैयार है? क्या कोरोना वायरस से सरकार किस तरह निपटेगी? बिहार सरकार कैसे आगे बढ़ेगी? जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर थे जो बिहार वापस गए हैं, उनको लेकर के क्या एजेंडा है सरकार के पास? हमारे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका क्या रहेगी आने वाले समय में। सर, जिस तरीके से अब लॉकडाउन के बाद अब कह सकते हैं कि देश अनलॉक हो रहा है लेकिन कोरोना वायरस अभी पैर पसार रही है, लेकिन क्या सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा है जिससे उन प्रवासी मजदूरों का कुछ कायाकल्प हो? कोई पॉलिसी है केंद्र और बिहार की राज्य की? बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, मन की बात, जो करो, जो करना तो अच्छी बात है। सबको पता है जो हजारों हजार साल शिव के काल से है। आज भूख की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, इकोनॉमी की ज़रूरत है। ये मन की बात में 15,000 रुपया देंगे, ये क्यों नहीं कहता? रबी फसल और बीज अनाज देंगे, ये क्यों नहीं कहता? रोजगार का क्या होगा? 12 करोड़ जो चला गया और रोजगार जाने वाला, ये क्यों नहीं कहता? अभी जीडीपी लॉकडाउन 2 के पहले वाला जीडीपी 3.1 है, लॉकडाउन 4 का 1 पॉइंट पर चले आएंगे। एक तरफ हमसे सब देश हमको आंख दिखा रहा है, नेपाल बांग्लादेश सब आंख दिखा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस, हम दुनिया में 6-7वें नंबर पर आ गए, वर्ल्ड में 6-7वें नंबर पर आ गए। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी पॉलिसी क्या है। जब आपका खजाना खत्म होने लगा, इकोनॉमी समाप्त होने लगी, तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं बची, उसके बाद आप लोगों को मारने की तैयारी कर लिए और उसके बाद कहते हो कि अनलॉक्ड हो रहा है, सतर्क रहिए। आप बाबा हैं क्या? जांच हो नहीं रही है, किट पर बात नहीं, पीपी पर बात नहीं, बिहार की स्थिति सबसे बुरी। अरे नीतीश बाबू, कब तक रगड़ा करोगे? कब तक घर में सोओगे? कब तक मजे लोगे? कब तक डिजिटल? ये जो चुनाव की तैयारी कर दी है जीविका दीदी और सरकार के पैसे के बदौलत, ये जो घरे घर तुम डाटा मंगा रहे हो, डिजिटल कर रहे हो, आवाज शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष 4 महीना चुनाव बचा तो इनको क्वारंटाइन पर मतलब नहीं, ट्रेन में लोग मर रहे हैं उस पर मतलब नहीं, अपराध का नंगा नाच हो रहा है। एक दिन में 2 दर्जन लोगों की मौत हो रही है। पहले तो, अब मुझे समझ में नहीं आता, इंस्पेक्टर राज हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने कह दिया कलेक्टर को, कलेक्टर ने कह दिया एसडीओ को। अब एसडीओ और दरोगा डीएसपी मिल करके डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहा है। कोरोना वायरस के नाम पर अधिकार छीन लिए, अब आज बंद कर दिए, डराना शुरू कर दिए। केस के कोरोना वायरस के नाम पर 188 दफा के नाम पर आप सबको डराना शुरू कर दिए, जनता को भी डरा रहे हो और आवाज उठ रहा है तो उसको उस पर क्वारंटाइन में भी केस कर रहे हो, अन्य जगह भी केस कर रहे हो। तो ये जनता है ना। नीतीश बाबू, ये अलग बात है। मैं मानता हूं कि बिहार में कुछ जाति प्रकाष्ठा पर है और आपको लगता है कि जाति से बाहर वोट होना नहीं है, हिंदू मुसलमान और जाति से वोट होना, आपको ये लगता है।
ये आपको पता ही नहीं है कि ये जो किसान है, यूथ है, गरीब है और प्रवासी मजदूर है, यह अंतिम कील ठोक देगा इस बार। अभी आप उसकी परवाह मत करिए। सत्ता पक्ष ने जुल्म किया, जुल्म, जालिम और जुल्म, ये जो दोनों मिलके किया है। ये विपक्ष कहां थे 55 दिन 60 दिन? हिंदू काफी नजर आ रहे हैं सर आजकल। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपको कहां से क्वारंटाइन में लोग मरे, मौत से मरे। जो मीडिया कहीं हाइपर होता है तो इनको दोगलई तेगलई राजनीति का गंदा खेल जो खेलने विपक्ष वालों को, अरे बाप रे बाप, कोई चरित्र है क्या? कोई चिंतन है? कोई आइडियोलॉजी है? राजनीति की इतनी गंदगी और नमक हरामी 4.5 साल तक इनको पूरे देश में कोई मतलब नहीं रहा। कितने लोग मर गए, कितने लोग समाप्त हो गए, कि कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं गए कहीं सर। लेकिन अभी सर अब इतने लोग 28 लाख लोग बिहार पहुंच गए, कितने मरे उस पर चिंता नहीं है। लेकिन ज्योति पासवान पर, जहां विपक्ष तो जन अधिकार पार्टी के वर्कर को फॉलो कर रहा है, बड़ी अब ये मान रहे हैं कि आप विपक्ष के भूमिका में निर्वहन कर रहे हैं। अरे भैया, मोकामा हमारे लोग गए तो पीछे से भी विपक्ष कह रहा है कि मैं हमारे लोग 20,000 रुपया दिए तो ये 40,000 रुपया जाके दे रहे थे। तो ये तो कम से कम चलो इस 3 महीना इसी बहाने जी कुछ लोगों को मिल तो जाएगा। अरे भैया, इन लोगों का हस्त पानी में देख लिया। जब इसको पानी में 1 रुपया जेब से नहीं निकला, औकात नहीं हुई, 2000 बस ट्रेन नाश कर दिया। इनको आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपको देख करके आगे बढ़ रहे हैं? मतलब तेजस्वी जो आप कर रहे हो, मेरी पार्टी जो काम कर रही है, दुनिया की हिस्ट्री में पहली घटना है। 10,500 से ज्यादा पहली घटना, चैलेंज करता हूं, इंडिविजुअल आदमी अकाउंट में पहला घटना होगा 10,500 अकाउंट में पैसा डाला। और 71 दिन लगातार 30,000 आदमी को 500 रुपया, 1.5 लाख लोगों को किट। और आज भी आधा दर्जन बस बिहार, अंतिम दिन जब मैं बिहार जा रहा हूं, क्वारंटाइन जहां पर वो आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, उसकी जिंदगी मुझे बचाने, जब मैं आज बिहार जा रहा हूं प्रवासी मजदूरों को जो भूखा है उनकी जिंदगी के साथ खड़े होने, जब अपराधियों के नंगा तांडव के खिलाफ जन क्रांति के लिए आगाज देने जा रहा हूं। 71 दिन के बाद पहली घटना है। लगातार कोरोना वायरस की 23 मार्च से आज तक सड़कों पर यह पहला घटना, 10,500 अकाउंट में इंडिविजुअल स्तर पर पहला घटना। औकात है विपक्ष को तो दिखा दे। यह चुनौती है और चैलेंज है तेजस्वी यादव को। नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं, वो सब नालायक और नासमझ को क्यों, ये पूरे के पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष को। औकात है तो इंडिविजुअल में दिखा दे। और ये गंदा राजनीति का खेल चुनाव के समय इन लोगों की दोगलई और तेगलई चरित्र को पूरी जनता दोनों की देख चुकी है। इसके लिए उस पर बात मत करिए, बात करिए अभी कि अप्रवासी मजदूर की आवाज, उसकी लड़ाई। और 1 दिनों में बिहार में 12 हत्या और क्वारंटाइन सेंटर की हालात, इन सवालों को लेकर आज शाम से नहीं, इलेक्शन की तैयारी, इन मुद्दों को लेकर आज शाम से एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी। और कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ना मैं डरने वाला, ना मौत से डरता हूं और ना सत्ता के खिखर भोगी से डरते हैं। हम नाटक नहीं करेंगे। ये जो बहुरुपया वाला नाटक है, ये दोहरा चेहरा टीवी और चैनल में आने के लिए घरों ढुकेंगे, जांघों कांपेगा। औकात थी तो गोपालगंज क्यों नहीं गए? सरकार जाने नहीं दी तेजस्वी। अरे भैया, तो
जाना ही नहीं चाहता था ना। ये 80 विधायक, 80 तिया, 180 बॉडीगार्ड, अपना बॉडीगार्ड, औकात और डर से जिसका पेंट ढीली हो जाए, 80 विधायक लेकर, अरे जाना हो जाओ, अकेले जाओ, सोशल डिस्टेंस का पालन करो और जाके मदद करो, बैठ जाओ उसके घर के आगे। तो ये जो बिहार का दोगलई राजनीति है ना, वो दिखा उस दिन। आप उसको मात देने जा रहे हैं? मात देने? जी। किसको मात देंगे? तेजस्वी यादव की रणनीति। कौन है ये आदमी, हमको नहीं पता। मैं जा रहा हूं बिहार के क्वारंटाइन सेंटर की मौत जो नेताओं के और सिस्टम के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ एक आवाज, और प्रवासी मजदूरों के जिसके पास भोजन नहीं उसके साथ खड़ा होना, और मासूम मोकामा में हो चाहे जहां भी हो, लगातार हत्या उस अपराधियों के खिलाफ। मैं जा रहा हूं बिहार के 11 करोड़ की आवाज, मन की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दिल की बात के साथ। जो रिश्ता मैंने निभाया है बचपन से, 71 दिन दुनिया ने देखी और इंडिविजुअल अकाउंट्स को दुनिया ने जाना है। मैं जा रहा हूं जिसको सत्ता पक्ष विपक्ष ने राजनीति का मोहरा बनाया, उसको एक परिवार के तरह बेटे के रूप में सेवा करने जा रहा हूं। चलिए, शुक्रिया सर। शुक्रिया। आज भूख की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, इकोनॉमी की जरूरत है। ये मन की बात में 15,000 रुपया देंगे, ये क्यों नहीं कहता? नीतीश बाबू, ये अलग बात है। मैं मानता हूं कि बिहार में कुछ जाति प्रकाष्ठा पर है, और आपको लगता है कि जाति से बाहर वोट होना नहीं है। मोकामा हमारे लोग गए तो पीछे से भी विपक्ष कह रहा है कि हमारे लोग 20,000 रुपया दिए तो 40,000 रुपया जाके दे रहे थे।